अभी हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एमए एंट्रेंस के बारे में। इसमें कुल समय 1 घंटा 15 मिनट का है। आइए, पहला क्वेश्चन ये है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर है मीरा कुमारी। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है, किसकी करता है? कैबिनेट की। आंसर है सी। चौथा क्वेश्चन है, कौन से संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सभापति कौन थे? तो कौन थे भाई? प्रारूप समिति का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर। पांचवा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून किस वर्ष में पारित किया गया? यह पारित किया गया था 1987 में। सिक्स क्वेश्चन है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब चुनी गई थी? तो कब चुनी गई थी भैया? ये चुनी गई थी 1977 में। भारतीय राष्ट्रपति निम्नलिखित धारा में के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन की घोषणा कर सकता है। यह धारा 356। ऑप्शन हो गया 4। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। धारा 352 के अंतर्गत पहली बार आपातकालीन स्थिति कब लगाई गई थी? पहली आपातकालीन स्थिति 1962 में लगाई गई थी। कौन सी धारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती है? यह क्वेश्चन मतलब पुराना है, तो अभी मतलब कौन सा अनुच्छेद से स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को, जिसको अभी हटा दिया गया है। निम्नलिखित चिंतकों में से सर्वप्रथम किसने सामाजिक अनुबंध की बात की थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात सबसे पहले किसने की थी? होब्स ने की थी। किसने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बारे में लिखा था? जर्नल विल व एक्चुअल विल के बारे में रूसो ने बताया था। सामाजिक सुविधा का सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों का विरोधी है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज का विरोध करता है? डिवाइन थ्योरी का, दैवीय सिद्धांतों का। ऑप्शन हो गया 1। निम्नलिखित चिंतकों में से किसने खुद से संबंधित क्रियाओं और गैर से संबंधित क्रियाओं में अंतर किया है? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अनदर रिगार्डिंग एक्शन के बारे में जे.एस. मिल ने बताया है। ऑप्शन हो गया 2। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक हिंसक क्रांति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन चाहता था? जो सामाजिक क्रांति होगी वह हिंसक होगी, इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बताया है। तो ऑप्शन सी हो गया। राज्य शब्द का सबसे पहले किसने उपयोग किया था? राज्य शब्द का सबसे पहले उपयोग मैकियावेली ने किया था। किसने संपत्ति के संरक्षण की को ही राज्य का प्रमुख क्रिया माना है? यह माना है लॉक ने, जॉन लॉक ने के द्वारा 3 नेचुरल राइट थे। अराजकतावादी चाहते हैं राज्य के बिना समाज। ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की पुस्तक है। मार्क्स के अनुसार अधिरचना का अर्थ किसे है? राज्य से है, धर्म से है, विचारधारा से है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो गया। राजनीति शास्त्र राज्य से आरंभ और राज्य से समाप्त होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है गार्नर का। प्रभुसत्ता किसका आवश्यक तत्व है? प्रभुसत्ता किसका तत्व है? सॉवरेनिटी किसका? स्टेट का, राज्य का। हु सेड स्टेट इज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन? किसने कहा कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है? यह अरस्तु ने कहा था। आर्थिक अधिकार कौन सा नहीं है? आर्थिक अधिकार कौन सा नहीं है? मताधिकार का अधिकार आर्थिक अधिकार नहीं है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक लिखी थी लास्की ने। ऑप्शन ए हो गया। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है? प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है हीगल ने। सर्वप्रथम हीगल ने ही प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्रता का संरक्षण माना जाता है? स्वतंत्रता का संरक्षण कार्य न्यायपालिका को मानते हैं। ऑप्शन सी हो गया। जन प्रभुसत्ता का सिद्धांत से अभिप्राय है कि प्रभुसत्ता किसके पास होनी चाहिए? पीपल के पास में, लोगों के पास में। ऑप्शन 1 हो गया। 20वें क्वेश्चन में है, नौकरशाही का कौन सा कार्य नहीं है? नौकरशाही का कार्य संसद में चुनाव लड़ना नहीं है। ऑप्शन बी हो गया। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में सभी आ जाएंगे, अनुभवी व
वैज्ञानिक, तो इसका ऑप्शन हो गया उपरोक्त सभी। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। लोक प्रशासन है, शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध कला है, तो इसका ऑप्शन हो गया दोनों, 4 ऑप्शन हो गया इसका। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण, ऑप्शन बी। रूस का पूर्व क्या नाम था? रूस का पूर्व नाम था यूएसएसआर, जो 1990 और 91 में डिवाइड होकर 15 एक राष्ट्रों में बट गया था। 35वां क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण की नीति कब शुरुआत हुई थी? 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया था, ऑप्शन बी हो गया। भारत ने आजादी के बाद किस तरीके की अर्थव्यवस्था अपनाई? भारत ने आजादी के बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, ऑप्शन सी हो गया। इंडिया टुडे किसकी पुस्तक है? इंडिया टुडे है AR देसाई की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन सी मोरारजी देसाई भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था। 39वां क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी किस गठबंधन से संबंधित हैं? अटल बिहारी वाजपेयी का गठबंधन था NDA, ऑप्शन बी हो गया। 40वां क्वेश्चन, रुडोल्फ ने भारतीय राजनीति को कहा है, रुडोल्फ ने भारतीय राजनीति को बैलगाड़ी पूंजीवाद, ऑप्शन सी कहा है। आर्टिकल 356 अप्लाई टू, अब आर्टिकल 356 कहाँ अप्लाई होता है? राज्य पे, ऑप्शन 1 होगा। संविधान के कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के विभाजित किया गया है? 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है, ऑप्शन सी हो गया। कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जापान नहीं है, ऑप्शन 1 हो गया। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने PTBT संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, ऑप्शन 1 हो गया। शीत युद्ध किसके मध्य हुआ था? शीत युद्ध USSR और USA के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन डी हो गया। किसने इतिहास का अंत की बात की है? मैं ऑप्शन बी फुकुयामा ने इतिहास के अंत की बात की है। स्टार वार किससे संबंधित है? स्टार वार USA से संबंधित है, ऑप्शन सी हो गया। कंटेनमेंट किसके प्रभाव को रोकने के लिए था? कंटेनमेंट, ऑप्शन सी साम्यवाद को रोकने के लिए था। किस देश के पास वीटो शक्ति नहीं है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। जापान के पास में न तो वीटो सदस्यता है न वीटो पावर है, ऑप्शन सी हो गया। राष्ट्र संघ की स्थापना, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी हो गया। भारतीय संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? भारतीय संविधान सभा 1950 में गठित की गई थी, ऑप्शन सी हो गया। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी होते हैं। सरकारिया कमीशन किससे संबंधित है? सरकारिया कमीशन, ऑप्शन सी केंद्र राज्य से संबंधित है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था, जो 1953 में, उसके बाद में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, ऑप्शन सी हो गया। भारतीय संविधान किस पर आधारित है? भारतीय संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित, ऑप्शन सी है। हरियाणा राज्य की विधानसभा में के सदस्यों की कुल संख्या 90 है, ऑप्शन 1 हो गया। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास होने पर विधेयक किसके पास जाता है? दोनों सदनों के द्वारा पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाता है, ऑप्शन सी हो गया। प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन सी हो गया। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर पुराना है, तो उस समय थे राजनाथ सिंह। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैं, ऑप्शन सी है इसका भी। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन 1 हो गया। यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक कौन थे? हेंस मर्केंथो थे, ऑप्शन 1 हो गया। वर्षा संधि किसके मध्य हुई थी? वर्षा संधि सोवियत संघ और पूर्व यूरोप के
मध्य हुई थी, ऑप्शन सी हो गया। ब्रिक्स संगठन में कौन सा सदस्य है? ब्रिक्स संगठन में ब्राजील है, ऑप्शन सी हो गया। राष्ट्रसंघ की असफलता का कारण था, राष्ट्रसंघ की असफलता का कारण ये तीनों ही थे, तो ऑप्शन डी हो गया उपरोक्त सभी। किस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई थी? बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी, ऑप्शन डी हो गया। अमेरिका में शासन प्रणाली है, अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, तो ऑप्शन एक हो गया। भारत ने किस युद्ध में तनाव कम करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी? भारत ने कोरिया युद्ध को कम करने में अहम भूमिका निभाई थी, ऑप्शन एक हो गया। कौन सा देश नेम के संस्थापकों में से एक है? ऑप्शन बी हो गया, यूगोस्लाविया नेम का संस्थापकों में से एक है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी हो गया। चीन की विधानमंडल को कहा जाता है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, ऑप्शन सी हो गया। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, तो ऑप्शन सी हो गया। आधुनिक नौकरशाही की अवधारणा के जन्मदाता किसे माना जाता है? मैक्स वेबर को आधुनिक नौकरशाही की अवधारणा के जन्मदाता माना जाता है, ऑप्शन ए हो गया। निजीकरण की विशेषता है, निजीकरण की विशेषता ये सभी हैं, ऑप्शन डी हो गया। लोक प्रशासन के पिता किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन के पिता कहा जाता है, ऑप्शन बी हो गया। वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य समर्थक कौन था? ऑप्शन सी हो गया, फ्रेडरिक टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के समर्थक थे। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन बी हो गया, मंसूरी में है। लाल फीताशाही का संबंध किससे है? लाल फीताशाही का संबंध है ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही से है। कैग अपनी रिपोर्ट किससे सौंपता है? कैग अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपता है, ऑप्शन सी हो गया। इंग्लैंड में शासन प्रणाली है, इंग्लैंड में यूनिटरी एकात्मक शासन प्रणाली है, ऑप्शन ए हो गया। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कौन सा ऊपरी सदन है? तो सीनेट सबसे शक्तिशाली सदन है, ऑप्शन ए हो गया। वैधानिक प्रभुसत्ता सिद्धांत के प्रतिपादक थे, वैधानिक प्रभुसत्ता के संस्थापक थे ऑस्टिन, ऑप्शन डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी है? तो हीगल को हम आदर्शवादी, हीगल और प्लेटो को आदर्शवादी कहते हैं, ऑप्शन सी हो गया। किस विद्वान ने विशिष्ट वर्ग सिद्धांतों के बारे में नहीं लिखा है? तो किसने नहीं लिखा है इसके बारे में? डेविड ईस्टन ने नहीं लिखा है थ्योरी ऑफ इलाइट के बारे में, ऑप्शन डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की विशेषता है राज्य का धर्म, तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्निटी, यह सभी एक डेमोक्रेसी की विशेषता है, तो राज्य का धर्म ऑप्शन डी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक उपयोगितावादी था? उपयोगितावादी के चिंतक थे बेंथम, ऑप्शन ए हो गया। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसने कहा? यह सब टी.एच. ग्रीन ने कहा था, ऑप्शन ए को हो गया। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह प्रत्येक स्थान पर बंधन में अपने आप को पाता है, यह कथन किसने कहा? यह कथन ऑप्शन सी रूसो ने कहा। प्रजातंत्र लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन है, यह लाइन किसने कही थी? यह बहुत ही फेमस लाइन है, यह जो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कही थी। शक्ति का निम्नलिखित एक स्रोत है, शक्ति का निम्नलिखित स्रोत ऑप्शन सी निरपेक्षता है। राज्य में लेवियाथन कौन मानता है? राज्य को लेवियाथन होब्स मानते, ऑप्शन डी हो गया। भारत का पहला अणु प्रशिक्षण कब किया गया था? 1974 में, ऑप्शन डी 1974 में किया गया था। भारतीय राजनीति के लिए एक पार्टी का वर्चस्व सिद्धांत का किसने उपयोग किया है? ऑप्शन डी रजनी कोठारी ने कहा है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत किसको निर्देश देते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को निर्देश देते हैं, ऑप्शन सी हो गया। मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित है, ऑप्शन एक हो गया। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी, ऑप्शन एक के द्वारा लिखी गई। किस केस में संविधान को मूलभूत ढांचे में वाद प्रतिवाद की गई है? तो यह की गई है ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस के बारे में। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम
साम्यवादी सरकार बनी थी? भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार केरला, ऑप्शन सी में बनी थी। किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को धारा 19 यहाँ गलत है, 31 आएगा, आर्टिकल 31 से बाहर निकाल दिया था। तो ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन में। भारत का राज्य धर्म है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसलिए इसका कोई धर्म नहीं, ऑप्शन डी हो गया, कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? भूदान आंदोलन ऑप्शन बी विनोबा भावे से संबंधित है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा।